का सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। इसी कड़ी में हमारी टीम अब पहुंच चुकी है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में, और जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर आखिरी चरण में चुनाव है, यानी कि मतदान है। हम बात करते हैं छठे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, सातवें चरण में चुनाव यहां पर मौजूद है। और जहां पर मौजूद है हम यहां पर हैं एनडीए के खेमे से निशिकांत दुबे जी चुनावी मैदान में, और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रदीप यादव जी। यहाँ पर जिस तरह से हमें चुनावी रणभूमि में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अभिषेक झा के चुनावी मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, यानी कि वो भी यहाँ जिस तरह से चुनाव प्रचार धड़ल्ले से कर रहे हैं, जनता के बीच में पैठ बना रहे हैं, वो भी देखना बाकी है। लेकिन आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। इनसे हम जानेंगे आखिर यहाँ पर गोड्डा लोकसभा में क्या कुछ चर्चा चल रही है और क्या कुछ हलचल है। और 1 तारीख को यहाँ पर मतदान पड़ना है। जनता के बीच में लगभग हर जगह जा चुके हैं प्रत्याशी। जो निशिकांत दुबे जी हैं वो लगभग घर घर जाकर के हर एक पंचायत में लोगों से मिल चुके हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जनता प्लस में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको हमारा साक्षात्कार करने के लिए। जिस तरह से आप गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं और आपके प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी हैं, सबसे पहले ये सवाल बनती है कि अब तो प्रचार प्रसार लगभग कल या परसों तक ही होना है, इसके बाद थम जाएगा। क्या हलचल पता चल रहा है? पूरा का पूरा गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में है। कहीं पर भी कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। दूसरे उम्मीदवार किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? क्या उन्होंने एम्स बनाया? क्या उन्होंने एयरपोर्ट बनाया? क्या उन्होंने गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज चल रहा है उसमें उनका योगदान है? क्या जो है कि घर घर में जो गरीब महिलाओं को धुआं से मुक्ति करके गैस सिलेंडर मिला उसके लिए मांग रहे हैं? 4 करोड़ों जो है गरीबों के लिए पक्के मकान बने हैं, करोड़ों जो है शौचालय बने हैं। पूरा का पूरा जो कश्मीर है 370 धारा हटा के वहाँ पर जो है शांति बहाल किया गया है। अब सनातनियों का जो 500 बरस पुराना जो ये था पुरानी मांग थी कि रामलला को फिर से जो है स्थापित किया जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है और जो है विभिन्न संगठनों ने मिलकर भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा पूरा 260 मेडिकल कॉलेज बने। अमृत भारत योजना के तहत जो है 540 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ, उसका कायाकल्प हुआ। उसके बाद से जो है यूपीआई आया, जो लोग जाते थे बैंक में ट्रांजैक्शन, डिजिटल भारत पूरा डिजिटल भारत आ गया। इसके अलावा जो है हजारों ऐसी योजनाएं हैं जहां पर जो है अभी चले जाइए, नेवी के लोग कतर में फंसे हुए थे। 8 लोग जिसको फांसी की सजा सुना दी गई थी। भारत कोई विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं है जिसकी ये हैसियत है कि बोलो कि मेरे लोगों को जो है छोड़ो, उसको सज़ा माफ़ करो, और उसको एयरलिफ्ट करा के लाया गया। यूक्रेन में भारत के बच्चे फंसे हुए थे, युद्ध रोकवा के नरेंद्र मोदी ने भारत के बच्चों को तिरंगा के साथ वापस कराया। ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने के लिए और विकास पुरुष निशिकांत जी को चुनने के लिए सब लोगों को एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करना चाहिए। और ये देश का चुनाव हो रहा है, ये कोई जो है मुखिया का, नगर निगम का, एमएलए का चुनाव नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा जो है देश का चुनाव हो रहा है, और देश का की प्रतिष्ठा को विश्व में बढ़ाने का चुनाव हो रहा है। आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। आज चले जाइए जो है विदेश में जाते हैं तो वहाँ का जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री, वो पैर छू के प्रणाम कर रहा है नरेंद्र मोदी को। इस ऐतिहासिक व्यक्ति के लिए, ये हिस्टोरिकल व्यक्ति के लिए और ईश्वरीय रूप है ये, जो विकास के का ये बना, ये जो है ऊपर से जो है इनको कुछ आशीर्वाद है, जो इस तरह से इस उम्र में खट रहे हैं, काम कर रहे हैं और प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक वोट जो है एनडीए को दें, और हम साथ ही निशिकांत दुबे को दो यहाँ, या निशिकांत दुबे जी को दें। वहाँ पर जो है राजमहल में ताला मारांडी जी को दें, दुमका में सीता सोरेन जी को दें। और एनडीए, हम दावा करते हैं कि झारखंड में जो एनडीए 14 का 14 सीट जीतेगी, विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। जी, आपने जिस तरह से स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में 14 की 14 सीटें आप जीत रहे हैं, और जैसे कि आपने स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी जी माननीय एक ईश्वरीय रूप हैं, जिनके की अगुवाई में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों काम हुए और देश में हजारों ऐसे काम
हुए, जिसके कारण आज देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। बात करते हैं राम मंदिर की, आपने बात करी है, 370 का बात किया है, करोड़ों जनता को जो कि मुफ्त राशन दे करके 2 वक्त की रोटी और खाने का व्यवस्था किया है, और करोड़ों जनता को आपने छत दिया है। ऐसा अपने विकास की काम गिनवाए हैं। जिस तरह से एक सवाल लेते हैं, 2014 में 300, 2019 में 350, 2024 में किस ओर जा रहे हैं आप लोग? नहीं, लोकप्रियता बढ़ी है तो हम लोग का टारगेट है 400 पार। ये लोकप्रियता जो तेजी से बढ़ रही है तो वो लोकप्रियता के आधार पर हम लोगों का 400 का टारगेट है। अगर हम 400 का टारगेट नहीं रखेंगे तो आम जनता तो 400 से बढ़ के जिता रही है। हम लोगों का टारगेट है 400 का पार, और निश्चित रूप से हम लोग जो है 400 पार करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से एनडीए का एक टारगेट है 400, लेकिन जनता का जो मूड है वो कर रहे हैं 401 कर दें कि 411 कर दें, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये देखना बाकी है कि 4 जून को क्या कुछ फैसला आता है। और जहां पर मौजूद है, यहाँ पर 1 तारीख को वोट पड़ेगा। यहाँ की जनता, गोड्डा लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, गोड्डा लोकसभा के ये विकास पुरुष हैं। इन्होंने इतना काम किया है कि पूरे देश में बहुत कम लोग इतना काम किए हैं। जहां इन्होंने एम्स बनवाया, आप चले जाइए, एम्स में भीड़ लगी रहती है, पूरा आधा बिहार रहता है, पूरा झारखंड रहता है। एम्स बनवाया, एयरपोर्ट करवा दिया, लोगों को हजारों का रांची जाना पड़ता था। इसके अलावा जो है प्रतिदिन जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको सबसे ज्यादा अमली जामा गोड्डा लोकसभा में। और गोड्डा लोकसभा में निशिकांत जी को जिताना इसलिए जरूरी है कि जो विकास का तेजी से पहिया चल रहा है वो कहीं रुके नहीं। इसके लिए और सिर्फ जिताना नहीं, प्रचंड बहुमत से जिताना आवश्यक है। जिस तरह से श्री दुबे जी 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार चुनावी मैदान में है। अगर इस बार जीत करके आते हैं तो यहाँ की जनता के और भी कुछ आशाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, तो कैसे खरे उतरेंगे? नहीं, पूरा खरे उतरेंगे। आज तक जिस तरह से खरे उतरे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी खरे उतर रहे हैं, उसी तरह निशिकांत दुबे जी भी खरे उतरेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, आजसू और तमाम एनडीए के घटक दल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जनता को संदेश दिया जा रहा है। वैसे संदेश की जरूरत नहीं है, स्वतः स्फूर्त जो है निशिकांत दुबे जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, बाकी यहाँ पर वीडियो को विराम देंगे। क्षेत्र बहुत लंबा है, 6 विधानसभा है, कुछ ऐसे भी गांव होंगे, कुछ ऐसे पंचायत होंगे जहां तक श्री दुबे जी, निशिकांत दुबे जी नहीं पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंच सकते हैं। उन जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? वो लोकसभा का इतना बड़ा क्षेत्र है, सबको पहुंचना संभव भी नहीं है। और पार्लियामेंट का प्रत्याशी जो है हर घर तक पहुंच पाए, ये संभव नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो है नेतृत्व है, निशिकांत दुबे जी का विकास है, तो आम जनता जो गोड्डा लोकसभा के हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दें, एक वोट कमल निशान पर दें, और आने वाला दिनों में स्वर्णिम गोड्डा, स्वर्णिम भारत के निर्माण में सहयोग करें। चलिए, धन्यवाद। बाकी आपको बता देना चाहूँगा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज दुमका में कार्यक्रम है ना, दुमका में कार्यक्रम है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा जो पंडाल है आज खाली इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ का जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं नरेंद्र मोदी जी का अमृत भाषण सुनने के लिए दुमका गए हुए हैं। और सबके मन में जो एक आशा है, जो उम्मीद है, वहाँ सुन करके पूरा होगा। और जहाँ पर मोदी जी जाते हैं वहाँ के कार्यकर्ता में गजब का जोश और गजब का ऊर्जा भर देते हैं। और ये जोश और ऊर्जा 1 तारीख को देखने को मिलेगा। बाकी किस जो परिणाम आता है, किसके पक्ष में आता है, वो देखना बाकी है। 4 जून का इंतजार करें, वो भी हम दिखाएंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है जनता प्लस। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड। बहुत धन्यवाद।